हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 8 नंबर मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर ए। तो इस क्लास में सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपके साइंस की भी डेस्क वर्क शुरू हो गई है, संदीप सर करवा रहे हैं साइंस की डेस्क वर्क, तो वो भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी क्लास एक आ रही है डेली, एक साइंस की आएगी, 2 मैथ की आएगी, और मैथ की पूरी होने के बाद में साइंस की भी शायद 2 कर दें, या एसएसटी की एक क्लास और शुरू करवा देंगे। तो आपके एग्ज़ाम भी जल्दी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद राजस्थान पत्रिका में आ चुका है कि 15 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो लगभग यही आप मान के पढ़ें कि आपके एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होंगे। मार्च से पहले पहले आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपका ये 10, 15, 20 दिन का जो टाइम है वो भी कम हो चुका है। अब आपको 4-5 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने डेस्क वर्क खरीद रखा है, अगर नहीं खरीद रखा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके फ्री में डाउनलोड कर लें पीडीएफ इनकी, और वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्यथा मैं मैथ की करवा रहा हूँ, साइंस की भी आपको करवा देंगे, शायद हो सकता है एसएसटी की भी पूरी करवा देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे अगर आपकी और डिमांड आएगी तो उसके हिसाब से और सब्जेक्ट की भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन कम से कम एक मॉडल पेपर को 2 बार आपको देखना जरूरी है, इसलिए आप तैयारी जोरदार तरीके से करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और सेक्शन ए का पहला प्रश्न रहेगा कि 2√1 क्या है। 2√5 क्या है, आपको ये बताना है। 2√5 प्रमेय है, पूर्णांक है, क्या प्रमेय है या अप्रमेय। तो अप्रमेय संख्या अपन जानते हैं कि किसी भी प्रमेय संख्या के साथ अप्रमेय संख्या का गुणा, जोड़, घटाव जो भी किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा अप्रमेय ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुपद px का शून्यक, जहां px बराबर ax+1। आपको ये दे रखा है a नॉट इक्वल 0 है। a नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, ax+1 = 0 है। तो यहां से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, और a गुणा में तो ये भाग में लग जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, -1/a। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंटन का माध्यक 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 ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको आपको क्या कौन से क्रम में जचाना पड़ेगा, आपको जचाना पड़ेगा आरोही क्रम में। सबसे छोटा पहला 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। और अब जो देख लेते कितने हैं, 2 और 2 4, 2 6। तो 2 इधर वाले छोड़ दें और 2 इधर वाले छोड़ दें, इन दोनों का जोड़ बटे 2 कर देते हैं। तो 3 + 4/2 बीच वाले का 7/2 यानी 3.5 आएगा। कितना आएगा, 3.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। अब x और y का ऐसा क्या मान रख दें कि ये बराबर 11 दे दें। मैंने 1 रखा, पहला ही ऑप्शन रख के चेक कर रहे हैं। x का मान 1 रखा तो 3 एकम 3 प्लस में 2 चौके 8, 8 और 3 11 बराबर 11। पहला ही ऑप्शन राइट हो रहा है। x का मान 1 रख दें, y का मान 4 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित एपी के लिए सार्वय अंतर है। एपी के लिए सार्वय अंतर क्या है, आपको ये बताना है। तो सार्वय अंतर होता है d बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है, 1/4, माइनस में A1 का मान कितना है, 3/4। ठीक है, तो ये एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 माइनस में 3, तो माइनस के 2/4 काट देंगे, 2 के पाड़े से माइनस का 1/2 आएगा। माइनस का 1/2 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पांचवें का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो, ए बी सी में अगर बिंदु डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो, तो AB² + AC² बराबर x गुणा BD² + AD²। कौन सा रे, BD² प्लस में AD² है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब देखिएगा हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC, जिसमें ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। और इसने ये बोला है कि जो BC भुजा है उसका मध्य बिंदु D है। तो हमारे पास में जो ये BD और ये DC ये इक्वल होगा, ठीक है।
लेकिन अपन जानते हैं अगर बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है तो अपन जानते हैं चैप्टर 6 में अपन जानते हैं कि ए बी अपॉन में ए सी का जो अनुपात है वो हो जाएगा बी डी अपॉन में डी सी के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन बी डी और डी सी तो बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ ए बी बटा ए सी इक्वल हो जाएगा आपके पास, मैं बी डी को डी सी बना देता हूँ या डी सी को आप बी डी बना दें, एक ही बात है। डी सी अपॉन में डी सी से डी सी कट जाएगा, एक के बराबर आएगा। तो ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा 1/1, तिरछा गुणा कर दो तो रिजल्ट आएगा ए बी बराबर ए सी, यानी जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, यानी जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे आप ए बी ए सी की जगह आप ए बी रख दो, तो आप रखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के जगह भी आप ए बी रख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स गुणा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये रिजल्ट आ गया, ये 2 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स गुणा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ये एक तरीके से पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। ये कौन सी प्रमेय बन रही है? पाइथागोरस त्रिक बन रही है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जैसे त्रिभुज ए बी डी में चल रहा है, ये कौन सा चल रहा है, ए डी, त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। तो यहां से x का मान क्या आएगा, अब तुलना कर लेते हैं। तो इसकी x का मान कितना दे रहा है, ये x से तुलना करेंगे तो x का मान तो यहां से 2 आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है, तो तब ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। यानी ए बी का x की जगह मैं 2 रख दूं तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहां से x का मान 2 आना चाहिए, देख लेते हैं x का मान कितना आ रहा है, x का मान 2, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छठे का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि x एक्स पर स्थित किसी बिंदु की कोटि होती है, x एक्स पे कोई बिंदु होता है उसकी कोटि यानी y का मान होता है कोटि, और भुज कहते हैं x के मान को, तो कोटि तो 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 7वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 3 प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अनुमान कोण 60 डिग्री है, नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात करो। ये 50 मीटर ऊंचा है, यहाँ पे नाव है, ठीक है, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये आपने x मीटर मान लिया और ये आपको पता है कि ये 50 मीटर आपको दे रखा है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण इक्वल होते हैं, ये अवनमन कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब अपन इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस क्या लगा देंगे बताओ, tan में लगा देंगे। tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 50, आधार कितना है x, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो √3/1 इज इक्वल टू 50/x हो जाए, तिरछा गुणा कर देते हैं तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 50√3 आ जाएगा, 50√3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो √3 गुणा √3 3 आएगा, 3/50√3 आएगा, 3/50√3 आएगा, या अपन कह सकते हैं 50/√3 मीटर आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे इसने 16 आउट नहीं कर रखा है तो अपन को इतना ही करना है। इज दैट क्लियर? ये इतना कर देना बस, यहाँ पे 50/√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 9वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, बहुलक क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है, सर्वाधिक बारंबारता बहुलक होती है, 10वीं का बी ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वर्त पे स्पर्श रेखा, देखो ये वर्त है अपना, इन पर कितनी स्पर्श रेखा खींच का आप, स्पर्श रेखा तो बहुत सारी खींच का, ये देखो सारी स्पर्श रेखा है, एक वर्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 11वें का भी, 11वें का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसमें गोले की हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, त्रिज्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आपके पास दो गोले हैं, ठीक है, गोले, पहले गोले की त्रिज्या r1 मान ली
और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 मान ली। इस गोले की त्रिज्या आपने R1, इस गोले की त्रिज्या आपने मान ली R2। पहले गोले का आयतन कितना दे रखा है? 64 दे रखा है क्या? 64 दे रखा है, आयतन 64। दूसरे का कितना दे रखा है? 27। तो गोले का आयतन होता है 4/3, आर निकाल लेते हैं, 4/3 R1, 4/3 पाई आर, ऐसे होता है ना, पाई R1 का क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये दे रखा है हमें 64/27। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, रिजल्ट आएगा R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। और 64/27 को अपन लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब। 3 से 3 काटें तो R1 का मान तो 4 आएगा और R2 का मान 3 आएगा। R1 और R2 का मान आ जाएगा। अब हमें पूछा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R1 की स्क्वायर और ये होता है 4 पाई R2 की स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 की स्क्वायर 4 चौके 16 और ये 3 3 9, तो 16:9 हो जाएगा। 16:9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 16:9। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो कहलाती है। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक साथ दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 7, 1 6 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 4 3 आ सकता है। ये 6 रिजल्ट हैं। 6 बटे कुल 2 बार फेंकेंगे तो 36 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, 1/6 आ जाएगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सूत्र होता है, तो अनुकूल परिणाम 6 बटे कुल परिणाम 36 है, तो 1/6 यानी उत्तर आ गया। नेक्स्ट है उस समांतर श्रेणी जिसका अन्वपद an है। अन्वपद क्या है? an है, 3n + 7 है, का सार्वय अंतर ज्ञात करना है। का सार्वय अंतर हमें ज्ञात करना है। तो अपन क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। जो n के गुणा में होता है वही सार्वय अंतर होता है। जो n के गुणा में होता है वही क्या होता है? सार्वय अंतर होता है। तो n के गुणा में यहाँ पे कितना है? 3 है। n के गुणा में यहाँ पे कितना है? 3 है। तो सार्वय अंतर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा सोल आउट और कर दूं, an इज इक्वल टू क्या हो गया? a + n d माइनस में d और ये आपस में लिखे जाएंगे। an इज इक्वल टू a माइनस में d, ये तो एक साथ में लिखे जाएंगे, प्लस में n d। ये जो n के गुणा में है वही सार्वय अंतर है। तो देख लेते हैं, n के गुणा में 3 है, तो d का मान 15वें का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ? प्रथम पद a और सार्वय अंतर d वाली एक एपी का अन्वपद क्या हो जाएगा? a + n - 1 × d होता है। बस अन्वय पद का फॉर्मूला पूछा है आपसे, अन्वय पद का फॉर्मूला पूछा है, बता दिया आपने। 1 + tan² थीटा और 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा का मान है। तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा होता है। sec² थीटा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस में sin² थीटा और 1 माइनस में sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। cos² थीटा और cos² थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। तो ये लिखेंगे sec² थीटा गुणा में 1/sec² थीटा। sec थीटा कट जाएगा, स्क्वायर भी कट जाएगा साथ में, तो एक रिजल्ट आए। कितना आएगा? एक उत्तर आएगा। किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है तो घन की भुजा है। घन का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 फलक होते हैं ना, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर घन का क्षेत्रफल हो गया। अनुपात आयतन समान है। अच्छा, आयतन इसका समान है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा
क्यूब, तो उसके भुजा की लंबाई है, भुजा क्यूब से स्क्वायर कट गया, एक भुजा बच गई, तो भुजा बराबर 6 आ गया, भुजा बराबर 6 आ गया, तो इसमें 6 इकाई हो जाएगी भुजा। कितनी इकाई हो जाएगी? 6 इकाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। माध्यक कहें या आप ऐसे भी कह सकते हैं माध्यिका, माध्यिका, माध्यक या माध्यिका के लिए संचयी बारंबारता CF का मान, CF जो टेबल बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? माध्यक ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a+3, a+6, a+9, a+12 का माध्य 10 हो तो a का मान ज्ञात करो। का माध्य 10 है भैया, तो माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कर देते हैं a+3 प्लस a+6 प्लस a+9 प्लस a+12 अपॉन में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5। हमें इसका मान दे रखा है 10 दे रखा है, 10 गुणा में ये 5 भाग में गुणा में आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5a प्लस 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 20, 18 और 12 30 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 10 5 50, तो 5a बराबर कितना आ गया? 50 माइनस में 30, 50 में से 30 घटा देंगे 20 आएगा, तो a का मान कितना आएगा? 20/5, 20 में 5 का भाग दे देंगे 4 आएगा, 20 में 5 का भाग दे देंगे 4 आएगा, तो a का मान यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई l, क्षेत्रफल a में संबंध क्या होता है? क्षेत्रफल a बराबर होता है 1/2 चाप की लंबाई l और त्रिज्या r, ये रिलेशन होता है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है LR। ठीक है, ये आपके पास में वर्त है, ये त्रिज्या खंड काट दिया, इस चाप A और B की लंबाई कैपिटल L है या स्मॉल l जो भी है, और इसकी त्रिज्या R है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A बराबर 1/2 L गुणा में R होता है। बस ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसके बीच में रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्का ने एक साथ गए उछाल दिया, तो कुल कितना प्राप्त रिजल्ट प्राप्त हो गया? कुल परिणाम, कुल परिणाम देखो, कुल परिणाम 4 प्राप्त हो गया। किसा किसा? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, ये 4 परिणाम प्राप्त हुए। अधिक से अधिक एक पट आने की, अधिक से अधिक एक पट आने के परिणाम आपसे पूछा इसने, तो अधिक से अधिक एक पट, कम से कम भी आ सकते हैं, तो अधिक से अधिक पट किने है? अपन यहाँ कहाँ चित्त, अरे एक है पट, चित्त तो टेल और पट है हेड, ये क्या इसने बोला है? अधिक से अधिक एक पट आने की, ज्यादा से ज्यादा एक पट आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो पट हेड आने की बात कर रहा है क्या ये? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ये 2 वाला नहीं होगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने? 3, कुल परिणाम हो जाएंगे 4, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 3/4, इसका उत्तर ही हो जाएगा कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें दे रखा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, संख्याओं 12 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग जाएगा 6, 2 का भाग जाएगा 3, 3 का जाएगा 1। 20 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाएगा 10, 2 का भाग जाएगा 5, 5 का भाग जाएगा 1। तो इसका HCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 बार 2 आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं दोनों में 2 बार, तो ये 4 HCF हो जाएगा। LCM क्या आ जाएगा? 4 तो ये आ ही गया, बच गया इधर 3 बच गया, इधर 5 बच गया, 5 चौका 20, 20 या 60 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 60 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस में 5x प्लस के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान लिखिए। तो के को मान लिखना अपन, तो उन के है कि अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखे हैं। कोई बात नहीं, अपन दिया के रखे हैं, यूँ लिख दिया पहले, तो दिया है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 नंबर समीकरण होगी, तथा अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। तो माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 5 अपॉन ए का मान कितना है 1, तो ये रिजल्ट दे देगा हमें माइनस और माइनस प्लस 5, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, प्लस माइनस है, 2 अल्फा बराबर 5 और 1 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में अल्फा बराबर 6/2, 6 में 2 का भाग दे देंगे 3 आएगा, तो अल्फा का मान 3 आ जाएगा। यदि अल्फा बराबर 3 हो तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस में 3, तो बीटा का मान कितना आएगा, 2 आएगा। बीटा का मान कितना आएगा, 2 आएगा। हमें निकालना किसका मान है भैया, के का मान निकालना है, हमें निकालना है के का मान। अब यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है सी बटा ए, तो सी का मान यहाँ पे तो के है, बटा ए का मान 1 है, तो अल्फा का मान कितना आया 3, बीटा का मान कितना आया 2 बराबर के, तो के बराबर कितना आ गया 3 दूआ 6, 3 दूआ 6 उत्तर आ जाएगा। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर इसका क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि एक भिन्न में अंश और हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इसे समीकरण में कैसे लिखेंगे। माना आपने कोई भिन्न मान लिया, माना भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब अंश और हर में 1 जोड़ने पे 1 जोड़ दियो अंश में और 1 जोड़ दियो हर में, बिंगो रिजल्ट हो जाए 1/2। तिरछा गुणा कर देंगे तो 2x प्लस में 2 बराबर ये बन जाएगा y प्लस में 1, तो ये रिजल्ट आएगा 2x माइनस में y प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, समीकरण बन गई। ये क्या बन गई भाई साहब, समीकरण बन गई। ठीक है, इसने बोला ऐसे समीकरण में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सोल आउट भी कर दिया मैंने, इसने तो पूरा नहीं कर रखा लेकिन मैंने पूरा करवा दिया आपको। नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में एडी एंगल ए का, एडी जो भुजा है वो एंगल ए का समद्विभाजक है। कहाँ पे है एडी, एडी भुजा है वो एडी 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 एडी, ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। समद्विभाजक है। यदि ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो बी डी और डी सी का अनुपात निकालिए। बी डी और डी सी का अनुपात निकालना है। तो ये मान लेते हैं जो एंगल ए है उसका अर्धक है, यही बोला है, समद्विभाजक है। कोण ए का अंत समद्विभाजक है, ठीक है, ए डी है, ए बी का मान दे रखा है। अब हमारे पास में इसका जो अनुपात होता है वो ये सेम यही अनुपात होता है। जैसे यदि जो ए डी भुजा है वो एंगल ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं ए बी, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, ए बी अपॉन में ए सी बराबर क्या होता है, बी डी अपॉन में डी सी होता है, बी डी अपॉन में डी सी होता है। तो ए बी का मान कितना है 4/6 बराबर बी डी अपॉन में डी सी, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 दूए 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा बी डी अपॉन में डी सी। तो बी डी अपॉन में डी सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अब हमें पूछा था कि बी डी, अपन लिख देंगे यहाँ पे बी डी अनुपात डी सी बराबर लिखेंगे 2:3। कितना लिख देंगे, 2:3 आ जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच की दूरी क्या है। जैसे ये बिंदु P मान लिया, ये बिंदु Q मान लेंगे, तो पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र आना चाहिए आपको। क्या होता है भैया, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू x2 का मान कितना है 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का रिजल्ट आएगा 4 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होता है, √8 होता है। इसको लिखेंगे 4 गुणा 2, यानी पी क्यू का रिजल्ट आएगा 2√2 इकाई, यानी इनके दोनों के बीच की दूरी 2√2 इकाई आएगी। 2√2 इकाई आएगी भैया। गलत कर दिया क्या? सही है, 2√2। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग मीटर है, उसकी त्रिज्या है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हमें 100 पाई दे रखा है, पाई से पाई काट देते हैं, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100/4, 100/4 यानी 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर बराबर 25 आ गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आर बराबर 25 का वर्गमूल यानी 5 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। बस यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दे रखी है आपको। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बंद बक्सा है वो घनाभाकार आकृति का है, तो इसका जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणा LB प्लस में BH प्लस में LH। तो 2 गुणा L लंबाई 90 है गुणा चौड़ाई 50 है, प्लस में चौड़ाई 50 गुणा ऊंचाई 30 है, प्लस में लंबाई 90 है और ऊंचाई 30 है। ये आ जाएगा। तो ये आएगा 2 गुणा में 9 पंजे 45, 4500 प्लस में 5 तिये 1500 प्लस में 9 तिये 27, 00 आ जाएगा। अब इन सभी का योग कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो ये आपके पास में आएगा 2 गुणा में इस सभी को जोड़ देते हैं तो 00 आ जाएगा। 7 और 5 12 और 12 और 5 17 हो जाएंगे, एक असल लग जाएगी। 2 और 4 आपके पास में 6 एक 7 एक 8, ये आ जाएगा 8700। अब 00 से इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 एक 17, तो 17,400 और किस में है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो लगभग आपके पास में ये आंसर आ जाएगा 17,400। और वर्ग मीटर में निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 1000 से भाग कर सकते हैं। 100 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर की स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे इसमें 100 गुणा 100 यानी 10,000 से भाग कर देंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन यही आंसर आपका एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूछा नहीं है कि मीटर में निकालना है, तो हमने इसको सेंटीमीटर में निकाला है, सेंटीमीटर में हमें माप दिया गया तो सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या खंड का कोण 90 डिग्री है। वर्त के लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जैसे आपको ये कोई वर्त दे रखा है, वर्त में त्रिज्या के द्वारा जो काटा जाएगा वो क्या काटा जाएगा त्रिज्या खंड काटा जाएगा। लेकिन इसने हमें क्या दे रखा है लघु त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। ये बिंदु A है, ये बिंदु A है, ये बिंदु हमारे पास में B है और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे O बिंदु है और इसकी त्रिज्या की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुणा में 2πr। 2πr होता है, थीटा का मान 90 डिग्री है बटे 360 डिग्री गुणा में 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 14 है। 2 के टेबल से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 90 से काटेंगे 9 चौका 36, 4 से ये कट जाएगा तो रिजल्ट आएगा 22 और सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्ध ऊर्ध्वाधर
एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात। अच्छा, ऐसे बनाया है हमने। अब सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तो आपको दे रखी है 1 और उसकी छाया की लंबाई दे रखी है √3। ये √3 दे रखा है। उन्नयन कोण पूछा है, तो उन्नयन कोण तो यहाँ पे बनता है थीटा मान लेते हैं। ये मान लिया ए, यहाँ पे बी पे समकोण है बी और ये बिंदु सी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब है BC अपॉन में आधार है AB। तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू लंब 1/√3। 1/√3 कितना आ जाएगा tan की टर्म में, तो ये आ जाएगा आपके पास में tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 tan की टर्म में होता है tan 30 का मान, तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan से tan हटेगा तो थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के उन्नयन कोण में थीटा वृद्धि हो रही है। देखो 0 से 90 तक जाता है, उन्नयन कोण 0 से 90 तक जाता है होने से किसी स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई में क्या परिवर्तन आता है, लिखिए। यानी जब उन्नयन कोण में वृद्धि होती है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये इतनी दूर है, इसकी छाया इतनी दूर है, यानी यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कोण बढ़ेगा कैसे, जब ये बिंदु ए ये बिंदु बी की तरफ आएगा, बिंदु बी की तरफ आएगा, तो इसमें रिलेशन होता है कि जैसे जैसे परछाई कम होती है, जैसे जैसे परछाई, इसने पूछा कि स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है जब कोण बढ़ता है, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी परछाई क्या है कि लंबाई है वो कम हो जाती है। अब मान लेते हैं यहीं पे ये BC है, BC में हमने चेंज नहीं किया है, BC चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी ये परछाई की लंबाई है वो कम हो गई। और अब यहाँ से चेक करेंगे ना, तो यहाँ से चेक करेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। यानी जैसे जैसे बिंदु ए की तरफ आएगा वैसे वैसे उसकी परछाई की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा, तो लिखेंगे स्तंभ की परछाई की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे थीटा कोण में वृद्धि होगी वैसे वैसे उसकी परछाई की लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।